हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट अ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है। आप लोग यदि इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, और या हमारे एप्लीकेशन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का डिस्कस करूंगा आज यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी, नवोदया, व्हाटएवर, या आपका स्कूलिंग एग्जाम। तो वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं क्लास 5th से लेकर के क्लास 9th या 10th तक के स्टूडेंट है, वो सारे लोग इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो से लेकर के टॉप तक की ज्योमेट्री की बात करेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास का। और हमारी पूरी टीम लगातार लगी हुई है, डेली लाइव सेशंस आपके लिए लेके आती है, और डिफेंस की बहुत सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहां पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप तक हमेशा डेली बेसिस पे अच्छी क्लासें पहुंचती रहें। और इस ज्योमेट्री के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, देखिए, ये कुछ ऐसे ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं आप ज्योमेट्री में सुनते हैं। पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, लाइन हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। इनका मीनिंग समझना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट। पॉइंट एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और पॉइंट क्या करता है, लोकेशन को डिनोट करता है, लोकेशन को डिनोट करता है। क्या सर इसमें लेंथ होता है? आंसर है नो। क्या विड्थ होता है? नहीं। क्या हाइट होता है? नहीं। यानी इट डजंट हैव एनी डायमेंशन। थ्योरी का क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, कि पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, ना विड्थ होती। ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग कि लाइन सेगमेंट। से पहले लाइन को समझते हैं। लाइन क्या है सर? लाइन इस तरह का स्ट्रक्चर लाइन होता है जो दोनों तरफ क्या हो रहा है, इंडेफिनेटली यानी इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करती है। इस तरफ कितना भी आगे जा सकती है, इस तरफ इतना आगे जा सकती है। यानी एरो का मतलब ये लगातार ग्रो कर रही है, और इसके अंदर कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता। देयर इज अ नो एंड पॉइंट, और जिनमें एंड पॉइंट नहीं है, इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर। बहुत ध्यान से सुनना। लाइन जो होता है वो दोनों ही डायरेक्शंस में ग्रो कर सकती है, बढ़ सकती है कितना भी। तो इनमें एंड पॉइंट नहीं होता। एरो का मींस ये दोनों तरफ ग्रो कर रही है, और एंड पॉइंट नहीं है तो इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगली चीज, इसमें सिर्फ वन डायमेंशन होती है। ये ओनली लेंथ को डिनोट करती है, विड्थ लेस होती है, इसकी मोटाई चौड़ाई नहीं होती, इसमें विड्थ नहीं होती। ओनली वन डायमेंशन को क्या कर सकती है, डिनोट करती है। अब लाइन के छोटे से पार्ट को, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा यदि काट के मैं अलग कर लूं तो उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट बनाने के लिए मुझे इसके दो एंड पॉइंट तो लेने पड़ेंगे ना, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, और 2 एंड पॉइंट होने की वजह से इट कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर, यानी पेपर पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। क्योंकि यदि आप एंड पॉइंट बना रहे हो तो फिक्स आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो देखनी पड़ेगी ना, यहां से लेके यहां तक। और रे के अंदर ओनली वन एंड पॉइंट होता है, एक तरफ लगातार ये ग्रो करती रहती है। तो बच्चों, ये तीनों में से और एक पॉइंट में से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं कि भैया पॉइंट, इसके पास कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता। लाइन के पास कोई भी फिक्स एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है तो ये कितना भी आगे बढ़ सकती है, और इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और रे क्या होता है, रे एक लाइन का ही पार्ट मान सकते हैं, जिसमें वन तो एंड पॉइंट होता है, एक तरफ लगातार ग्रो करती रहती है। तीनों बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे क्या बात है बच्चों, देखिए, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये अरेंजमेंट ऑफ लाइन है, ये अरेंजमेंट ऑफ लाइन है। यदि दो लाइंस को ऐसे अरेंज कर दूं और इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रखूं, और कहीं भी जाकर के डिस्टेंस कम ज्यादा ना हो, तो इन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइन। इन्हें बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। आगे थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। यदि दो लाइनों को ऐसे रख दूं एक के ऊपर एक, तो इन्हें बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यदि एक के ऊपर एक रख दूं, इन्हें बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन तरह का अरेंजमेंट है लाइंस को अरेंज करने का। इस ढंग से इनको अरेंज कर सकते हैं बच्चों। अगले में देखिए, परपेंडिकुलर लाइन। जब भी आप ये परपेंडिकुलर वर्ड पढ़े तो आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। यदि किसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, और जो पहले वाले के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो यहां पे क्या बोला जाएगा, जैसे ए बी या ए एक्स बोल दूं। ए एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। ए एक्स किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? सी डी के ऊपर। या क्या बोल सकता हूं कि सी एक्स परपेंडिकुलर ऑन ए बी।
यानी ये जो सी एक्स है इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाले इस पे परपेंडिकुलर है, और ये वाले इस पे परपेंडिकुलर है, और ये वाले इस पे परपेंडिकुलर है। अल्टीमेटली परपेंडिकुलर नाम देखते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री, कि भैया परपेंडिकुलर है मतलब एक लाइन दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये परपेंडिकुलर लाइन का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन। यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ऐसे निकले तो इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्करेंट लाइन। थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? वो लाइंस जो एक ही सिंगल पॉइंट से निकले क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अगली बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब बच्चों दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे कट करती है तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम होता है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। यदि तीन लाइन ऐसे पैरेलल है इसको कट कर रही है तो इसका नाम भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो ऐसे क्रॉस करे कट करके निकली बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कर्व क्या होता है बच्चों? ऐसे फ्री हैंड मैंने कुछ बनाया कर्व है, ये सारे के सारे कर्व होते हैं। ऐसे कुछ बना रहा हूं मैं, ये सही कर्व है, कर्व है, और मैं यदि ऐसे घुमा करके वापस वही मिला दूं तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। ये हो गया क्लोज्ड कर्व। और ये कैसे हैं बच्चों? सारे के सारे ओपन कर्व है, यानी यहाँ पे ये दोनों मिले नहीं है कहीं ना कहीं, ऐसे ऐसे फ्री हैंड से मूवमेंट करा रहे हो। कर्व क्या होता है? पेंसिल को या पेन को फ्री हैंड से मूवमेंट कराने को जो स्ट्रक्चर बनती है कर्व होती है। अब बात करते हैं बच्चों उससे पहले एंगल। एंगल एक वर्ड होता है और एंगल के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे कि यदि किसी पॉइंट से दो रे ऐसे निकाल दूं तो इस पॉइंट का नाम हो गया वर्टेक्स और ये स्ट्रक्चर होगी एंगल, और इस एंगल के अंदर ये वाला पोर्शन इंटीरियर एंगल और ये वाला पोर्शन एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, और इन दोनों का जो सम होता है हमेशा कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब बात करते हैं कि सर एंगल कोई टाइप होते हैं क्या? हाँ सर, एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं। टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जो वो एंगल जो 0 से बड़े हो 90 डिग्री से छोटे हो। दूसरे राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के हो। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़े हो 180 से छोटे हो। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हो बट 360 से छोटे हो। और एक होता है कंप्लीट एंगल जो पूरा 360 एंगल हो। क्या होता है बच्चों? कंप्लीट एंगल। तो ये 6 तरह के मेन एंगल्स का डिफरेंशिएशन ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। अगले की बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। ये भी एंगल का एक टाइप है लेकिन इसमें डिग्री का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, विदाउट डिग्री होता है। इसमें क्या क्वालिटी होती है, कैसे पता लगा कि एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है? इन दोनों के अंदर क्या देखो बच्चों, ये एंगल बना है ऐसे, तो एंगल बी का आर्म कौन है सर? ए बी है और एडी है, यानी ए बी और एडी आर्म से बना है। कौन? एंगल बी। एंगल ए कैसे बना है सर? इसकी आर्म ए सी और एडी है, तो आप देखेंगे एडी आर्म दोनों जगह आ गई, मतलब कॉमन आर्म है, इस एंगल में भी इस एंगल में भी। दूसरा, ये जो वर्टेक्स ए है ये दोनों में कॉमन है, यानी एक ही वर्टेक्स से जब एंगल निकलते हैं जिनका वन आर्म इज अ कॉमन आर्म, दैट्स व्हेन उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। सिंपल लैंग्वेज में पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे के दोनों पास पास रहते हैं, पड़ोसी होते हैं। अब इसमें इसी के अंदर जो एडजेसेंट एंगल सी का, उसी के अंदर यदि मैं ऐसे लाइन बना दूं स्ट्रेट और यहां पे ऐसे लाइन बना दूं तो क्या होगा? ये दोनों एंगल अपने आप में एडजेसेंट तो हो गए ना भाई, है ना? क्योंकि ये आर्म दोनों में कॉमन आ गई और ये आर्म दोनों में जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, और ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ये जो दो एंगल बन गए इनका नाम होता है एडजेसेंट एंगल। अब यदि दो एडजेसेंट एंगल हो और इसमें एक जो कॉमन आर्म नहीं है, जो नॉन कॉमन है, अनकॉमन है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना ले, ये स्ट्रेट लाइन बना ले, तो इन दोनों एंगल का जो सम है, जैसे एंगल ए और बी का सम कितना हो रहा है बच्चों? यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। यदि एडजेसेंट एंगल इस तरह का बिहेवियर करे कि एक जो कॉमन आर्म नहीं है वो स्ट्रेट लाइन बन जाए और बीच में उसमें एक आर्म हो जो कॉमन आर्म हो, तो उस तरह की कंडीशन का नाम होता है लीनियर पेयर। तो जहां कहीं भी देखेंगे कि दो एंगल का सम कितना है 180, तो हम समझ जाएंगे दो लीनियर पेयर है, मतलब लीनियर पेयर है, दो पेयर नहीं है, दो लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर है ये, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180। या फिर बोल सकता हूं ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे दे रखी है, ये दे रखा है 50 डिग्री, तो मैं बोल दूंगा सर ये 130 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं सर? लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यहां पे क्या है? स्ट्रेट लाइन। बात करते हैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उससे पहले एक एंगल बच गया था हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यदि दो लाइनें ऐसे दूसरे को कट करे, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इस लाइन का नाम मैंने एल लिया, इसका नाम एम लिया, तो एल इंटरसेक्ट टू एल या एल इंटरसेक्ट टू एम, और ऐसा
एक पॉइंट पे यदि इंटरसेक्शन करें तो यहां पे फिर एंगल्स बनते हैं, एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट एंगल। 1 का ऑपोजिट कौन है 3, 2 का ऑपोजिट कौन है सर 4। तो ये वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल है, या सिंपल बोलो ऑपोजिट एंगल, इस तरह के एंगल का नाम है वर्टिकल एंगल। तो इसका नाम हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी 1 एंगल 3 के हमेशा बराबर होगा और 2 हमेशा 4 के बराबर होगा। यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, लीनियर पहले मैंने बता दिया। अब आप बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखो ये कोई अकेला नहीं होता, पेयर ऑफ टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इन दोनों का सम यदि 90 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो उस कंडीशन में ए और बी क्या हो गए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ये दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि एक एंगल 30 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, तभी दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। एक एंगल 18 डिग्री का, दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा सर, दूसरे एंगल को 72 डिग्री का होना पड़ेगा, तभी क्या बनेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90। यदि एक एंगल दे रखा है, दूसरा निकालना और 90 में से माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। बात करें सप्लीमेंट्री एंगल का, एक एंगल और इसके साथ यदि दूसरा एंगल, इन दोनों का जोड़ यदि 180 आ रहा है तो इनका नाम हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम हो गया बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दोनों एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री बोलेंगे। एक एंगल यदि 125 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने तो इसको 55 डिग्री का होना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं सर बच्चों, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ सर, जब भी दो पैरेलल लाइंस को, ये दो लाइनें पैरेलल, x पैरेलल टू y, ये यदि गिवन हो कि भैया x लाइन जो है y लाइन के पैरेलल हैं और ये लाइन जो ट्रांसवर्सल है, ये जब कट करेगी तो एंगल बनेंगे, ये यहां भी बनेंगे 4 एंगल, यहां बनेंगे 4 एंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल टोटल बनते हैं। दो यदि पैरेलल लाइंस और लाइनें डालूंगा तो और एंगल बन जाएंगे। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। देखो हमने क्या चीज सीख रखी है, देखो बात करेंगे पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ सर, एंगल 1 किसके बराबर है, 3 का भी सीखा हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 किसके बराबर है, 7 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और 6 किसके बराबर है, 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल है अपने को। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जहां कहीं भी ऐसा क्रॉस दिखती बोल देंगे ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। यहां पे दो बार हो रहा है तो ये दोनों इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला सर इंटीरियर एंगल क्या होते हैं सर, ये जो दो लाइनें पैरेलल लाइन से, इनके बीच में अंदर की तरफ बनने वाले एंगल, तो 3 4 5 6 इंटीरियर है। एक्सटीरियर क्या है सर, 1 2 7 8 एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल पता मुझे लग गया कि कौन कौन से। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर किस किस का बन रहा है सर, एक साइड में बन रहा है 3 और 4, इनका पेयर बन गया, और 4 और 5 इनका पेयर बन गया। और यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो बच्चों इन दोनों का सम हमेशा कितने डिग्री, 180, और इन दोनों का सम भी कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है सर, ऑल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक एंगल 5 बन रहा है, दूसरा एंगल 3 बन रहा है, दोनों ऑल्टरनेट है, एक लाइन किस तरफ बन रहा है, एक लाइन किस तरफ, बोलता है ऑल्टरनेट। इंटीरियर बोले तो अंदर की तरफ, तो इनको काउंट नहीं करना मुझे, तो 3 किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया, और 4 किसके हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो 3 एंगल इक्वल्स टू 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, इन्हें बोलते हैं अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब ऑल्टरनेट एक इस तरफ एक्सटीरियर बोले तो 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन है, 8 है, और 1 का कौन है, 7 है, और ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक यहां पे नहीं दे रखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, यदि दो लाइनें ऐसे कट करें और ये लाइन इसको कट, ये ट्रांसफर लाइन इसको काटे, यहाँ एंगल 1 बना, एंगल 2 बना, एंगल 3 बना, एंगल 4 बना। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आए, वरना आपके समझ से परे हो जाएगा, ये सारी चीजें समझ आपको नहीं आएगी। इसको समझते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कैसे इसको करना है और बेहतरीन ढंग से। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये एंगल बना 1, ये एंगल बना 2, ये एंगल बना 3, ये एंगल बना 4, ये एंगल बना 5, ये एंगल बना 6, ये एंगल बना 7, ये एंगल बना 8। तो एंगल जो 1 है ना वो किसके इक्वल है, एंगल 5 के। क्या है ऐसा इसमें, ये
एक तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बन रहे हैं और ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, तो नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। और एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।